सदगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे कि मरने के बाद बंदा कहाँ जाता है। तो मरना मतलब इस मानव देह का अंत, जो पिता के वीर्य और माता के रज और खून से बन के माँ के पेट में तैयार होता है और संचित कर्मों के आधार पर या श्वासों से जिंदगी मिलती है। जब रूह इस जिस्म से अलग हो जाती है तो उसी वक्त शिन भंगुर इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। उसका कोई भी टाइम निश्चित नहीं है कि वो बूढ़ा होके मरेगा, जवान मरेगा। अपने संचित कर्मों के आधार पर उसकी रूह उसके शरीर से अलग हो जाती है, इस जिस्म से। उसको मृत्यु कहते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती। लेकिन जो हमने बात समझनी है कि मरने के बाद बंदा कहाँ जाएगा, तो हमारे तीन ही शरीर है। एक तो सपने में घूमने वाला जो मन है 18 सूक्ष्म तत्वों से बना, एक बार जो हमें ये 5 महाभूतों का दिखाई दे रहा है, और एक संसार की इच्छाएं कामनाओं से बना हुआ, जिसके कारण बार बार यहाँ जन्म हो रहा है। तो मृत्यु के समय हमारा ध्यान जहां भी होता है, हम जिसको भी याद करते हैं, वही हमारा अगला जन्म उसी हिसाब से होता है, उसी लोक में हमें वास मिलता है। जो तो राजस बंदे को याद करते हैं मृत्यु के समय, आए मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी कोठी, मेरी कार। जहाँ जो लोग सिर्फ पैसा धन दौलत के लिए, संसारी चीजें, व्यक्ति, वस्तुओं के लिए पागल रहते हैं, ऐसे राजस लोग अगर मरते समय हम उनका ध्यान करें, जब उनको याद करें, जब वो हमारे ख्याल में हो, तो हम 84 लाख योनि में, क्योंकि वो राजस हैं और 84 लाख में भटक रहे हैं, तो कुकर शुक्र कीट पतंगा यहाँ से शुरू हो जाएगी योनिया, और कई करोड़ों कल्प तक हमें 84 लाख योनि में फिर घूमना पड़ेगा और मानव शरीर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि किसी किसी योनि में आयु बहुत ज्यादा लंबी होती है। ये है राजस व्यक्ति वस्तुओं को याद करने वाले, जो 84 लाख में भड़केंगे। कुकर शुक्र कीट पतंगा निम्न योनियों से शुरू होंगे पहले। उसके बाद सात्विक देवताओं, जो माया के अधीन देवता हैं, उनको पूजने वाले, पूर्ण सदगुरु बना के ये ज्ञान ना रखने वाले कि किनकी आराधना वेद शास्त्रों ग्रंथों में वर्जित है, और उनको उनकी आराधना करने को, जब पूजा करने को वेद शास्त्रों ग्रंथों ने रोका है, क्योंकि वो माया के अधीन है। वो देवता जरूर है, लेकिन वो भी 84 लाख में से 4 योनियां भोग योनि की होती है। तो वो भोग योनि में देव योनि के देवता है, इसलिए वो स्वर्ग तक जाएंगे, उसके बाद नरक जाएंगे और फिर 84 लाख में भड़केंगे। क्योंकि स्वर्ग में किया गया अच्छा कर्म, कहीं स्वर्ग एक भोग योनि है, और कर्म योनि में अगर तुमने सिर्फ पुण्य पुण्य किया है और सही गुरु बना के सही ज्ञान नहीं लिया, तो उतनी ही देर के लिए, जैसे 1 लाख रुपया धीरे धीरे निकाल के खर्च लिया, तो इस तरह से कुछ देर के लिए आपको स्वर्ग में रखा जाएगा, फिर नरक में डाल दिया जाएगा, और फिर तुम्हें फिर से 84 लाख में घुमाया जाएगा। और तीसरा, जो तामस बंदों का ख्याल, जो उनसे प्यार, जो जिनकी जिंदगी उनके साथ बीती है, जैसे कि मीट, शराब, अंडा, सुस्ती, आलस्य, परदोष देखना, कुसंगति, ये सारे तामस बंदों के लिंक में जो होगा, ख्याल में होगा, ध्यान में होगा, विचार होंगे जिनके उसकी तरफ, तो वो सीधा ही नरक जाएगा। सिरातल विरातल तिरातल 55,000 नरक बन रखे हैं जो ऊपर, जिसमें तेल में तलना, जूते पड़ने, अलग अलग पापों के हिसाब से हमें दंड मिलता है ऊपर। और वहां मृत्यु, जैसे तुम धरती पे आए हो तो धरती का शरीर मिला है, तो कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई जल्दी, कोई लेट इस शरीर को छोड़ देता है। ये धरती का शरीर जो हमें मिला नर नारी का। लेकिन जिसको नरक में डाला जाता है, ये शरीर यहाँ जब तो जाता है, तो उसको नरक भोगने के लिए, जैसे सजा लगी कि 2000 साल जूते खाएगा तू यमों के, तो उसको अब नरक का शरीर मिला है, तो 2000 साल तक उसकी मृत्यु भी नहीं होगी, और वो उस शरीर से जो उसको धारण करना पड़ा, उससे उसको जूते पड़ते रहेंगे, जिसको तेल में तलते रहेंगे, जहाँ पाखाने में, लैट्रिन में उसको रखेंगे। ऐसे दंड ऊपर हमें
यमदूत देते हैं जो तामस बंदों की दुनिया में अपना जीवन बताते हैं। मीठ शराब वंडा निंदा चुगली परदोष कुसंगति आलस्य सुस्ती, ये सब तामस गुण है। और चौथा है जो संतों के साथ नाम गुरु रूप लीला धाम के कीर्तन और संतों के तन मन धन से सेवा करते हुए अपना जीवन बताते हैं, वो गुरु के चरणों में वास करेंगे और माया के इन 3 गुणों से बाहर जाके सच्चिदानंद लोक परम धाम, जो माया से परे के लोग हैं, उनमें जाके आनंद मानेंगे और उनका मानव जीवन सफल होगा। अब बात ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम एंड में ऐसा कर लेंगे, पहले खूब मस्ती करते हैं और सारी जिंदगी शादी बच्चे रिश्तेदार घर परिवार इसमें निकाल देते हैं और एंड में चले जाएंगे गुरु की शरण में, एंड में भक्ति कर लेंगे, गीता रामायण पढ़ लेंगे। तो जैसे मधुमक्खियों ने सारी जिंदगी फूलों का रस इकट्ठा किया है तो एंड में शहद ही निकलता है। इसलिए जो गुरु से ज्ञान पाके अपने जीते जीते ही मन को संसार से विरागी त्यागी और इस सारे संसार को समझ के आत्मा परमात्मा माया इस ज्ञान को समझ के संसार में अच्छा व्यवहार करते हुए संतों से प्यार करता है, भगवान से प्यार करता है, संसार की चीजों का व्यक्ति वस्तुओं का रोटी कपड़ा मकान के लिए सिर्फ उपयोग करता हुआ सेवा सिमरन भक्ति इसका उपभोग करता है, किसी संत के शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन तन मन धन से सेवा, तो उसका एंड में जीवन सफल हो जाता है। जब मृत्यु होती है तो आत्मा जब इस शरीर से निकलती है तो इतना दर्द होता है, ये जिस बुद्धि से बंदा सोचता है कि मैं अपना ध्यान मरने वाला हूँ, जब बुजुर्ग हो गया हूँ, जब मृत्यु तो पता ही नहीं है कहाँ आ जाएगी, 1 मिनट में हार्ट अटैक हो गया, 1 मिनट में ब्रेन हैमरेज हो गया, तो उस वक्त सबका मन संसार में ही जुड़ा होता है, संसार के ख्यालों में ही। कोई कोई होता है जो संसार से नित्य अपने मन को साध के सिद्धि अवस्था तक अपने सिमरन से या हरि भगवान से हरि गुरु भगवान से जुड़ गया होता है, सिर्फ संसार में उसका शरीर ही और परिवार के जीवन के रोटी कपड़ा मकान के लिए जो जरूरत है उसका शरीर चल रहा होता है, लेकिन उसकी मन रो आत्मा 24 घंटे हरि गुरु भगवान के सिमरन से और ध्यान से या प्रेम से उनके याद से ख्याल से भरपूर हो चुकी होती है। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे जो सोचते हैं वो भोले वाले हैं या ज्ञानता विवेक है उनके पास, क्योंकि जब मृत्यु होगी इतना दर्द होगा तुम्हारा अंतःकरण मन बुद्धि, जिससे तुम सोचते हो कि हम वहां से ध्यान निकाल लेंगे और भगवान की तरफ संतों की तरफ लगा लेंगे, तब इतना कष्ट होता है तब कि ये अंतःकरण मन बुद्धि बेहोश हो जाता है। वो जिससे तुमने ये सोचना है कि संसार से मन निकालो, इस रजतम सत से निकालो, वो मन बुद्धि हमारा बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमारी मृत्यु होती है, जब प्राण अपान ये 2 अंदर जाने वाली बाहर आने वाली जो श्वासें हैं, इसकी लड़ी जब टूट जाती है तो एक उदाहरण वायु जो गले में एक कंठ में एक श्वास तब भी रहता है, तब हमें ये कौन से शरीर धारण करना और हम किस लोक में जाएंगे ये उस वक्त डिसाइड होता है। तो उससे पहले तक का जब आत्मा शरीर से निकल रही होती है, मन बुद्धि अंतःकरण को वो बेहोश कर देता है, वो दर्द। इसलिए मैक्सिमम 99.9 लोग नरक में ही जाते हैं और 84 लाख के ही चक्कर में वो घूम रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि एंड में ऐसा 3 घंटे का पेपर था, 2.5 घंटे तो कुछ किया नहीं, आधे घंटे में सारा क्या कर लेगा तू। और भगवान कहता है कि तुझे 70-80 साल मैंने दिए, 100 साल दिए इस प्रैक्टिस के लिए, ऐसा करने के लिए, गुरु से मिलाया, ज्ञान दिया, नाम दान दिलाया, फिर भी तो इस संसार में आके तूने अपने मानव चोला खो दिया। अब तू 84 लाख में भटक और ये मानव शरीर का तू हकदार नहीं है। खाना पीना सोना भोगना ये 4 काम ही तूने किए हैं जो बाकी योनियों में भी हो जाएंगे। फिर हमें इस मानव शरीर की वैल्यू को पता चलता है और 84 लाख में भटकते हुए रोटी कपड़ा मकान का संघर्ष है इतना, और सिर्फ एक पश्चाताप ही हमारे पास आता है। इसलिए कोई भी ऐसी गलती ना करें, गुरु के पास जाके ज्ञान लेके मन को भी
विरागी, त्यागी, सन्यासी हरिगुरु भजन से, कीर्तन से, उनके प्रवचनों से, उनके ख्याल से, याद से भरपूर रखें। शरीर का भोजन है जैसे, ऐसे मन का भजन है उसको उससे जोड़े रखें। एकांत साधना भी करें, समूह साधना अपने गुरु भाई बहनों के साथ भी करें, और कीर्तन करें और सदगुरु का प्रवचन सुने, ताकि ये बिगड़ा हुआ मन सही रास्ते पे आ जाए। और मन और आत्मा हम दो चीजों का जोड़ है, एक बैलेंस बना के अपना ये मानव चोला सफल करें, और संसार की ड्यूटीज करते हुए घर परिवार की, क्योंकि अच्छा व्यवहार ही संसार का प्यार है। नानक दुखी है सब संसार, संसार माया से बना है, और संसार का हर जीव स्वार्थी है। जिससे भी हम जुड़े हैं उसका हमसे स्वार्थ है, तो हमारा उससे स्वार्थ है। इसलिए वो रिश्ता निभ रहा है, अगर वो पूरा बंद कर दे तो उदासीनता या फिर दुश्मनी पे आ जाते हैं लोग। इस बात का ज्ञान रखें और अपने पूर्वजों को खुद अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मान के चले। अगर वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों की बात ना भी माने कि क्या तुम्हें कोई सुख मिला है, अगर जो भी तुमने संसार में पाया उसके बाद थोड़े दिनों बाद वो तुम्हें उसका नशा चला गया, या धीरे धीरे उसका सुख चला गया, तो इस सब बातों का ज्ञान रखे। सेवा सिमरन भक्ति से अपना जीवन भरपूर करें। संसार में गृहस्थ जीवन में भी अपनी ड्यूटीज जो भी है, रोटी कपड़ा मकान के लिए जरूरत है, उसका उपयोग करें, अच्छा व्यवहार करें और हरि गुरुवान से प्यार करें, ज्ञान प्राप्त करें। एकांत सिमरन, समूह सिमरन, कीर्तन और प्रवचन, इसको अपने जीवन में लाए और ये मानव चोले को सफल करें, परम धाम में निवास करें। अपने ये 84 लाख में अनंत काल से जो हम भटक रहे हैं और दुख पा रहे हैं, इस दुखों से छुटकारा पाए, आनंदित होके जाए, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को हासिल करें। रामदास की तरफ से जय बोलो।